बच्चों वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी को वेलकम। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ आप स्टडी कर रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। देखिए मैं क्या बोला कि आप लोग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे बेटा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे मैथ्स में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और गजब का मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ। देखो जितने भी क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है आप देख सकते हो, लिमिट भी है और इंटीग्रेशन, दोनों चीज का यहाँ पास साइमल्टेनियसली यूज किया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कोई चीज पढ़ो ना उसको बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज लो उसके बारे में, उससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो साले को फोड़ देना है, दिमाग में भेजा में पहले बैठना चाहिए, अधूरा नहीं पढ़ो। और जैसे मैं लिबनिस थ्योरम, लिबनिस और एल हॉस्पिटल रूल, जहां पास ये दोनों चीज अप्लाई होता है, कहां पास अप्लाई होता है, जहां पास लिमिट भी आ जाए और इंटीग्रेशन का भी सिंबल लग जाए। देखिए यहां पास इंटीग्रेशन का सिंबल आ चुका है, तो बेटा लिबनिस तभी अप्लाई हो सकता है, लिबनिस तभी अप्लाई हो सकता है बेटा जब एल हॉस्पिटल रूल इसके लिए अप्लाई हो सकता है, क्योंकि लिबनिज के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है। वो सिर्फ यही कहता है कि मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट हूं और मैं जहां डिफिनिट होता है वहीं पर अप्लाई कर सकता हूं, यहां पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन नीचे आप डीसी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 0/0 के फॉर्मेट में नहीं है। अगर होगा तो करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट है कि नहीं। बेटा डायरेक्ट लिमिट पुट करो यहाँ पर, तो सेक π/4 का वैल्यू कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना 2, दोनों लिमिट कैसा हो गया सेम। तो ऊपर फॉर्मेट कैसा हो गया बेटा, इसका फॉर्मेट कैसा हो गया, इसका फॉर्मेट कैसा हो गया, ऊपर 0 और नीचे भी π/4 का स्क्वायर, मतलब π² 16 और नीचे भी 0। यस, काम बन गया मेरा। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो मैं एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है आपका, अब देखिए कितने बार रिपीट हुआ है एक ही चीज। अब मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा बोर्ड कुछ नहीं होता है जब तक आप कंपटीशन नहीं निकालोगे। तो इस टाइप का रूल जो होता है कि बोर्ड के भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मिनट का टाइम लगेगा तो वहाँ सेकेंडों में काम कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। तो वही सेम वर्किंग रूल सारे का बनाने का एक ही मेथड बेटा, क्या करना है, करना क्या है, इस लिमिट को बेटा इसमें पुट करना है, फिर इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, यही रूल करता है। तो चलिए पुट करता हूँ, ये π/4 है, तो चलिए इसको मैं लिमिट पे, लिमिट का सिंबल लगा, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है बेटा π/4 है। चलिए कौन सा ऑप्शन पे हम लोग आते हैं तो देखते हैं। π/4 है तो π/4 लिख दो। रूल क्या कहता है, इस लिमिट को इसको उठा के अंदर रख दो, चलो मैं रख दिया sec² x। बेटा फिर इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है, लिमिट को ही अपर को डीसी करने के लिए, तो sec² का डीसी कितना हो जाएगा 2 sec x होगा, और फिर sec x का डीसी कितना हो जाएगा बेटा sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब बात होती है लोअर लिमिट की, फिर यहां पर पुट कर दो f के अंदर, f(2) हो गया, 2 का डीसी क्या हो जाएगा 0। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब नीचे हम लोग आते हैं, नीचे आ जाओ, x² का डीसी कितना हो जाएगा बेटा 2x, अब इसका डीसी कितना हो जाएगा 0। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, क्या हो सकता है लिमिट पुट करने के बाद। तो ये जो रूल अप्लाई किया गया, एल हॉस्पिटल अब प्लस लिबनिज, याद कर लो, एल हॉस्पिटल प्लस लिबनिज दोनों रूल को अप्लाई किया गया है। तो याद रखें लिबनिज तभी एंट्री मार सकता है जब एल हॉस्पिटल आपका क्लियर करेगा। तो एल हॉस्पिटल आपका क्लियर कर दिया था कि 0/0 का फॉर्मेट मिल चुका था, और वो मैंने लिबनिज भी अप्लाई कर दिया। तो चले आगे चलते हम लोग हैं। लिबनिज हमेशा याद रखें कि तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका यहाँ पास प्रेजेंट था, रखा हुआ था। तो चलिए मैं आपके क्या करूँ, मैं तो चलो वैल्यू में पुट करके देखता हूँ बेटा। वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, ये π/4 है, तो चलो π/4 टेक के लिमिट पुट करेंगे तो ये π/4 मिलेगा, ओके, इनटू एफ के अंदर क्या मिलेगा, तो यहाँ पास सेक π/4 का वैल्यू √2 का सर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए आगे ये 2 इंटू सेक π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, तो मैं √2 रख दिया, इंटू फिर ये सेक का वैल्यू कितना हो गया √2 हो गया, फिर tan 45 का tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और वो तो आपका 0 हो गया है, कंप्लीट खत्म हो गया है। नीचे आते हैं हम लोग, ओके, तो 2 इंटू π/4। चलिए कांस्टेंट वैल्यू आ गया है, 0 कहीं नहीं आ रहा है, आपका आंसर यही हो सकता है। चलिए क्या होगा आपका, इसको तो उड़ा दो बेटा, ये उड़ गया, 2 भी उड़ा सकते हो, क्या है उड़ा दिया, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, और 2 इंटू f(2). आई होप आप लोग कितना मजा आ रहा है यार, क्वेश्चन जब बनता है तो कितना मजा आता है। देखो तो कौन सा ऑप्शन पर आप जा रहे हो, ऑप्शन पर टिक करो 2f(2) इन विच ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना टाइम लगा, कुछ टाइम लगा। तो याद रखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम जेईई मेंस में एक पक्का पूछना ही है, इस साल भी पूछा गया है। आप देखो कभी मतलब कि इससे क्वेश्चन आता ही है, जब भी अगर लिमिट से क्वेश्चन उठाए तो ये पक्का ये पूछेगा, इससे लिबनिज प्लस एल हॉस्पिटल जरूर इससे पूछता है।
आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिबनिज और एल हॉस्पिटल अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। ओके बाय।